तो स्टूडेंट जो भी क्लास 10th के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन खास होगा। जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और जिनसे एनसीईआरटी के सवाल नहीं बन रहे हैं और ऐसे ऐसे सवाल जो सिद्ध करने वाले त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसमें काफ़ी विद्यार्थी फंसते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी त्रिभुज में अगर एक थ्योरम टाइप का क्वेश्चन देता है तो या फिर त्रिभुज के समांतर रेखा देता है और उसमें कहता है कि ये चीज़ सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले क्या है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाग करती है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो वर्ड ऐसा है जिसमें कि विद्यार्थी फंसते हैं, सबसे पहले उन सभी वर्ड को जानना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम सिद्ध करने की ओर चलेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है मध्य बिंदु, एक वर्ड है मध्य बिंदु, दूसरा वर्ड है समद्विभाग और तीसरा बिंदु है, तीसरा जो शब्द है वो समांतर है। तो सबसे पहले देखिए, पहले इसको समझते हैं, इसके बाद आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। ये मेरा गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आप इस सवाल को कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए तो एक है समांतर, दूसरा है मध्य बिंदु, ठीक है, और तीसरा जो वर्ड है हमारा वो है हमारा समद्विभाग, ठीक है। देखिए समांतर का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर ये रेखा है ऊपर और इस रेखा के नीचे भी एक रेखा है तो इसके समांतर ये हुआ। अगर ये ए बी रेखा है तो ये सी डी है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो रेखा यहाँ पर पढ़ सकते हैं ना कि रेखा ए बी के समांतर सी डी है या फिर रेखा सी डी के समांतर ए बी है, ठीक है। ये तो समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि अगर हमारा एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, एक त्रिभुज है ऐसे, अगर ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब अगर हम पूछें तो देखिए, अगर यहाँ से यहाँ एक बिंदु डालें, यहाँ से यहाँ एक बिंदु डालें और यहाँ से, मतलब कि यहाँ से तीनों को एक एक बिंदु के रूप में मिला दिए, ठीक है। तो देखिए कि अगर हम इसको माने कि ये हमारा डी हो गया, ये हमारा ई हो गया, ठीक है, और ये हमारा एफ हो गया, तो मध्य बिंदु समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ए और बी, मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच का बिंदु, तो ए और बी के बीच क्या है, डी। तो ए बी का मध्य बिंदु कौन हुआ, ए बी का मध्य बिंदु हुआ हमारा डी, ठीक है। और बी, देखिए यहाँ से यहाँ देखिए, बी से सी के मध्य बिंदु कौन है, एफ, तो बी सी का मध्य बिंदु कौन हुआ, बी सी का मध्य बिंदु एफ हुआ। जबकि ए और सी का मध्य बिंदु क्या हुआ, ई, तो ए सी का मध्य बिंदु ई, ठीक है। तो मध्य बिंदु को क्लियर से समझ गए होंगे, मध्य बिंदु में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, ये समझ गए। अब देखिए जो यहाँ पे बोला है समद्विभाग, देखिए मतलब कि अगर ये एक रेखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ एक रेखा है, तो यहाँ ए और बी एक रेखा है, ठीक है, या एक भुजा मान लीजिए, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है एक भुजा है, ठीक है। तो अगर ये भुजा टोटल 10 सेंटीमीटर का है या 10 मीटर का है, अगर एक मध्य में ये जो बिंदु है इसको मान लेते हैं अगर सी, तो ये जो सी बिंदु है ये ए बी को क्या कर रहा है, देखिए अगर ये बराबर में होगा तो इधर वाले को भी 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर दे के अलग हो जाएगा और इधर भी 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर को अलग कर देगा। तो ए और बी का जो मध्य बिंदु सी है वो इन दोनों को क्या कर रहा है, समद्विभाग, मतलब समान दो भागों में बांटने का काम कर रहा है, कौन, सी। तो इसी को सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में कि समांतर खींची गई रेखा तीसरे भुजा को समद्विभाग करती है, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं, हमारे साथ बने रहिए, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो उसके बाद तो आप पूछ लो हमें, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो बोर्ड पर दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसके लिए हमें क्या क्या लिखना होगा, इन सभी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन हम बना लेते हैं, इसमें दिया गया क्या क्या है और हमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको ताकि बाद में चल के हमें परेशानी ना हो, ठीक है।
चलिए अब जो जो दिया गया लिख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी एक बनाना होगा हमको। सबसे पहले बना लीजिए एक त्रिभुज। आप देखिए यहाँ से आप ए बी सी की जगह कुछ भी अलग रख के बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ बना रहे हैं ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। अब अभी हम क्या समझाएं कि एक ही समांतर रेखा, क्या बोल रहा है कि एक भुजा, यहाँ देखिए, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा। देखिए तो ये आधारभूत प्रमेय अगर देखें इसका, तो इसके समांतर एक भुजा हम यहाँ खींच सकते हैं, ठीक है। तो जो D और E होगा, ठीक है, D और E होगा, समांतर खींचने का रहा है, ठीक है, खींच लिए। क्योंकि देखो अगर इधर से समांतर खींचेंगे तो नहीं होगा, इसलिए इधर से इधर हमको समांतर खींचना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो तीसरी भुजा को, तो इसमें क्या हुआ, देखिए A और B के मध्य बिंदु D है और इधर से A और C का मध्य बिंदु E है, ठीक है। तो A और B का मध्य बिंदु D और A और C का मध्य बिंदु E, ठीक है। और BC के समांतर रेखा कौन खींचे हम लोग, DE, BC के समांतर खींची गई रेखा DE है, ठीक है। तो वही सब चीज हमको यहाँ सिर्फ लिख देना है। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना कि त्रिभुज ABC में D AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तथा E, देखिए तथा E AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। दोनों को लिख लिए, क्या क्या लिखे, D जो है AB का मध्य बिंदु है और A और E जो है वो AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको क्या लिखना है कि BC के समांतर DE एक रेखा खींचा, ठीक है, तथा DE BC के समांतर एक रेखा खींचा, ठीक है, एक रेखा खींचा। चलिए यहां तक हम लोग कर लिए, जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो पहले कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्या करना है, यहां के बाद हम लिखेंगे कि E जो है, E उधर से देखेंगे, E AC को क्या कर रहा है, AC को समद्विभाग बना रहा है, समद्विभाग करता है, ठीक है। E जो है वो AC को समद्विभाग कर रहा है, E जो है वो AC को समद्विभाग कर रहा है। E जो बीच में आया तो इसका आधा आधा अलग हो गया, ठीक उसी तरह से E जो है AC को समद्विभाग कर रहा है, तो ठीक D भी उसी तरह से समद्विभाग करेगा, ठीक है। तो हम जो पहले कह रहा है वो लिख लीजिए। जब ये समांतर होगा, ये समद्विभाग होगा, तो A से E की दूरी और E से C की दूरी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको AE बराबर EC, AE बराबर EC। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहां लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज ABC में DE, ध्यान दीजिएगा, DE किसके समांतर है, DE BC के समांतर है, ठीक है, BC के समांतर है, ठीक है, BC के समांतर है, ठीक है। जब BC के समांतर हो गया तो यहां पर एक आधारभूत प्रमेय से इसको लिख सकते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। इसको ये कब कैसे हुआ, तो यहां लिख दीजिएगा कि आधार समानुपाती प्रमेय से, ठीक है।
आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। ठीक है, इंक मेरा खत्म हो गया, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये, अब यहां के बाद इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं, इसको समीकरण 1 भी मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, बिंदु यहां पे लिखेंगे, अब बिंदु डी जो है, बिंदु डी ए बी को, बिंदु डी ए बी को समद्विभाग कर रहा है, समद्विभाग। ठीक है, समद्विभाग करता है। ठीक है, क्योंकि जो बीच में आया तो ए से डी, तो ठीक उसी तरह से यहां भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसलिए ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे ए डी समांतर, ए डी बराबर होगा बी डी का, इसलिए ए डी बराबर किसका होगा, डी बी लिखो या बी डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब क्या करना है, इसको अगर हम यहां से यहां ले लें तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब बराबर है तो ए डी, और इधर जो भागा में है इसको ले, इधर जो गुना में इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो इसको बटे में तो लिख सकते हैं बी डी बराबर 1, समीकरण 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ नहीं है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, इसलिए लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में जब देख रहे हैं कि ए डी बटे बी डी बराबर 1 हुआ, तो ठीक उसी तरह से नहीं होगा, ए ई बराबर ई सी है, तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि ए ई बराबर अगर ई सी है तो ई सी को इधर ले आएंगे तो यहाँ होगा ना ए ई बटे ई सी बराबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो यहां लिख सकते हैं अतः ई ए सी को समद्विभाग करता है। ठीक है, दिख रहा है, समद्विभाग करता है, यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को कि नहीं, हाँ दिख रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप हमें बताइए, और इस प्रकार का क्वेश्चन अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए, तो आप लोग को जो इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा है वो भी अच्छा था, और इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, 21 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त से एक त्रिज्याखंड काटा जाता है, यदि त्रिज्याखंड का कोण 150 यानी कि 150 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 21 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बना लेना है। देखिए, तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि जो वृत्त होता है उसमें अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लाइन खींचते हैं तो टोटल इसका व्यास कहलाता है, टोटल इसका व्यास कहलाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त से, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है इसका जब हल करेंगे तो प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, दिया गया है कि जो व्यास है, इसका व्यास है हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्याखंड काटा जाता है, जबकि त्रिज्याखंड का कोण, ठीक है, त्रिज्याखंड का जो कोण है उसका मान है 150 डिग्री। ठीक है, अब तो कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि r बराबर जो होता है वो d/2 फॉर्मूला होता है, d/2, r बराबर d/2, मतलब जितना उसका डायमीटर होगा
उसका दोगुना उसकी त्रिज्या होती है, ठीक है, रेडियस होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर ये देखिए, अगर ये यहाँ से यहाँ 21 है तो इसका आधा, अगर यहाँ से केंद्र से, या जो इसका वृत्त का केंद्र अगर होगा तो वृत्त के केंद्र से इधर वाला इसका त्रिज्या हो जाएगा और वृत्त के केंद्र से इधर वाला भी त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या जो आर होता है वो इस डायमीटर को दो भाग में बांट देता है, एक आर इधर हो गया, एक आर इधर हो गया, इसलिए 2r होता है। तो अगर 2r एक डायमीटर के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर 2r एक डायमीटर के बराबर अगर हो तो कोई दिक्कत है क्या कि अगर हम r बराबर d/2 लिख दे, तो इधर से 2 चला गया इसके नीचे, इसीलिए r बराबर d/2 लिखा जाता है कि एक डायमीटर जो होता है उसका 2 गुना उसकी त्रिज्या होती है, ठीक है, डबल होता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद का देखिए क्या कहता है, यहाँ तक तो बता दिए। तो जो फॉर्मूला है r बराबर d/2, तो लगा दीजिए, देखिए d कितना है आपका 21 है, तो 21/2 लिखेंगे तो 21 का आधा कितना होता है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r का कुल वैल्यू कितना निकल गया, r का कुल वैल्यू निकल गया 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहाँ भी इसको रख सकते हैं या आगे अगर काट के भी ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या r बराबर आप अगर वैल्यू मानेंगे तो r बराबर 21/2 भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अतः जो क्वेश्चन कह रहा है करने हमें उसे करना होगा। तो त्रिज्या खंड का तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा उस फॉर्मूले को, कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो θ/360 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360, ठीक है, पाई r स्क्वायर, θ/360 पाई r स्क्वायर। तो देखिए आपके पास क्या है, किसी का कॉल आ रहा है, इसको कट कर देते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, तो आपके पास जो वैल्यू है वो सब बिठा दीजिए यहाँ पर, आपका मान निकल जाएगा कुल, ठीक है। देखिए फिर से किसी का कॉल आ रहा है, इसको भी कट कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो इसके बाद हमको क्या क्या दिया गया, थीटा का मान कितना है 150 है, ठीक है, तो बिठा दीजिए। देखिए थीटा का वैल्यू कितना है 150, बिठा दीजिए 150, और यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास 360 है ही। अब पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 21/2, और इसका स्क्वायर में देल है तो 21/2 21/2 दो बार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल कर लीजिए, कोई कटेगा, ये कटेगा, इसको काट दीजिए, ठीक है, और 7 या 21 ये कट गया 3 बार में, और कोई कटेगा, कोई कटेगा तो काट दीजिए। देखिए 3 से 12 या 36 और 5 या 15 ये कट गया। यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22 ये कट जाएगा। ये 3 से 3 दूनी 6 कट जाएगा 2, ठीक है। अब जो जो बचा है उसको लिख लीजिए। तो क्या क्या बचा है 5 गुना 11 गुना 21 ऊपर में बचा, और नीचे में कितना बचा 2 2 और 2 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अर्थात जब इसको भाग देंगे हम लोग, मतलब इसको अगर भाग की क्रिया में करेंगे तो सबसे पहले गुना कर लीजिएगा और गुना करके इसको भाग दे दीजिएगा, तो आपका लगभग 144 इसका भागा करने पर 144.38 ऐसे कुछ आएगा। और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लगाना जरूरी है, दिख रहा है, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर ये है हमारा, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये दोनों सवाल आपको समझ में आया तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को इससे अच्छे बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा वो फिर से लेकर के आएंगे और आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग से अगले वीडियो में मिलते हैं।